सर, चुनौतियों से शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ, हार का सामना करना पड़ा, कोशिशें सबकी तरफ से हुई। अब आपको कमान मिली, उस हार के बाद एक अगली जीत दिलाने के लिए 2024 भी है, उसके बाद 2027 भी है। आपने कार्यभार संभाला, समीक्षा हो गई होगी, क्या लगता है कि क्या कारण रहे, चूक कहां पर हुई कांग्रेस से? सारी चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में दिख रही थी, चाहे वो पुलिस का पे ग्रेड का मामला हो, चाहे कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हों, चाहे गोल्डन कार्ड को लेकर हमारे रिटायर्ड कर्मचारी आंदोलनरत हों, चाहे आशाई कार्यकर्ता हों, सभी लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, कुंभ में कोविड जांच के नाम पर जो घोटाला हुआ वो सामने था, 3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। कारण अनेक हैं, एक कारण नहीं है। हम सही तरीके से फसल नहीं काट पाए और मुझे लगता है कि हम सब यूनाइटेडली अगर उस काम को करते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। हमसे गलतियां हुई हैं और उनको सुधार के हम आगे का रास्ता तय करेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी गलतियां सरकार कर रही थी और उससे जनता में नाराज़गी बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप इस पर ही ज़्यादा फोकस रह गए कि सरकार जो गलतियां कर रही है उससे जनता हमारे पक्ष में आ गई, आपकी तरफ से जो मजबूती दिखानी थी उस मजबूती में कमी रह गई? मैं ये कहूँगा कि हम सच नहीं बेच पाए और बीजेपी झूठ बेचने में कामयाब रही। अगर आप देखें कि 3 पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल से जो नाराज़ी थी उसमें दूसरे को लाया गया, लोग पुराना भूल गए। ये हिंदुस्तान की कमी है कि हमारी याददाश्त कम रहती है, हम चीज़ें याद नहीं रखते। दूसरे ने फटी जीन्स से लेके अमेरिका की गुलामी तक कई किस्म की ऐसी बातें की जिससे 4 महीने में उनको हटा दिया गया, लोग उसको भी भूल गए, एक नए व्यक्ति को लाया गया। तो बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है सर, जिसमें किसी को भी डाल दो वो रिंग की सफ़ेदी के साथ बाहर निकलता है। वो कितना भी बड़ा काम कर ले, एक नया चेहरा सामने ले आते हैं, जनता सब भूल जाती है। तो ये कई कारण हैं और मैं मान रहा हूँ इस बात को, एज ए संगठन हम लोग अपने सच को नहीं बेच पाए और वही कमी सबसे बड़ी मुझे दिखाई दी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।